बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार बार कमेंट आ रहा थी कि सर होम साइंस सेंट्रल एग्जाम 2021 का आंसर की लेके आइए। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं जो होम साइंस का जो सेंट्रल एग्जाम 2021 में हुआ था उसका आंसर की लेके आया हूँ। तो आज की इस क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका भी मैं आंसर की बताने वाला हूँ, और जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका भी मैं आंसर की बताने वाला हूँ। आपको शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को देखना है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेंट्रल एग्जाम है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, आपको शुरू से लेकर आगे तक क्लास को देखना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो, सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। जी हाँ, तो कितने माह में देना चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी 6 माह के, यानी 6 माह में देना चाहिए। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कैल्शियम हो जाएगा। स्पीड में आप लोग यानी देखिएगा और आप लोग फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, दाग धब्बों को किस विधि द्वारा हटाया जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी विधि हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, चलिए तो आप लोग पता होगा तो आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। क्या बोला जा रहा है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, रिकेट्स हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, चलिए तो आप लोग आंसर बताइएगा। कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत है। जी हाँ, तो कैल्शियम प्राप्ति के क्या स्रोत है, तो भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग। महिलाओं में कितनी डिंब ग्रंथियां होती है, तो भाई राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 2 हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिएगा। जी हाँ, क्योंकि आपको यही एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी होम साइंस का जिनका हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पे मिलाइएगा कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अंतस्रावी ग्रंथि से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, आंसर बताइएगा आप लोग। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से नहीं होता है, तो फिर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। जी हाँ, ये टाइफाइड हो जाएगा। चलिए आप लोगों को थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ORS यानी जीवन रक्षक घोल किस बीमारी के उपचार हेतु उपयोगी है, तो फिर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी डायरिया हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग। निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है, तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, बाजार हो जाएगा। चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको देखने में परेशानी होगी, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण को यानी संरक्षण की विधि नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। जी हाँ, तो क्या होनी चाहिए, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या होनी चाहिए, कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, त्याज्य यानी फेंकने योग्य कचरे में होती है। जी हाँ, तो क्या होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, भूमिगत जल हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, ग्रामीण स्वच्छता के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 में, मानव शरीर में कौन तत्व होते हैं, तो राइट आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, मानव शरीर के सुचारू संचालन के लिए क्या आवश्यक है। जी हाँ, तो क्या आवश्यक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, उचित पोषण हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है 24 में, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 9 कैलोरी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में,
गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, टहलना हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है 26 में? निम्न में से कौन प्राणिज रेशा है? जी हाँ, तो कौन से यहाँ पे प्राणिज रेशा है? तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिल्क हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? कपड़े निम्न में से किस स्थिति से हमारी रक्षा नहीं करते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं रक्तचाप हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? जी हाँ, तो वो कौन सा पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखा नहीं वसा हो जाएगा, नहीं फैट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में? भोज्य पदार्थों में मिलावट के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, नहीं उचित पोषण हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में? चलिए, तो आप लोगों को पता होगा तो आंसर बताइएगा, जिनको नहीं होगा तो आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? तो राइट आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में? निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, ऊन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है 32 में? निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोला जा रहा है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निषेचन कहते हैं। अब इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 में? संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में? किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पपीता का बीज हो जाएगा। अब इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जा रहा है? घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हेतु हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन समय एवं श्रम बचत उपकरण केवल रसोई घर में प्रयुक्त हो सकता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, प्रेशर कुकर हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला जा रहा है? आदि मानव किस प्रकार का वस्त्र प्रयोग करते? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का माध्यम नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, बच्चे का जन्म कर्म हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में? बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, 20 हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में? चलिए, यूनिसेफ किसके लिए कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी है, मनोरंजन हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में? कौन सी बीमारी संदूषित जल से होती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोला जा रहा है? वस्तुओं के जलने से कौन से गैस बनते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और जिनको अगर समझने में परेशानी होगी तो आपको दोबारा क्लास को देख लीजिए, क्योंकि मैं स्पीड में कर रहा हूँ और आप लोग स्पीड में सॉल्व कीजिएगा और कल एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिएगा। निम्न में से कौन बच्चे का संवेग नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी है, सहनशीलता हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्या बोला जा रहा है? नर जनन तंत्र से संबंधित ग्रंथि है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 46 में? चलिए आंसर बताइएगा आप लोग। निम्न में से कौन विनियोग का एक माध्यम है? तो राइट आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्या है 47 में? स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जी हाँ, एक कदम स्वच्छता की ओर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन नंबर 48 में? आहार योजना होनी चाहिए, जी हाँ, तो कैसी होनी चाहिए? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है 49 में? शारीरिक कार्य करने वाले लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में? दुबली पतली महिला के लिए किस प्रकार के रेखा वाले वस्त्र उचित होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए या सी, जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ए या सी में लग रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोला जा रहा है? ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। तो यहाँ पे इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोला जा रहा है? साबुन का निर्माण किस प्रकार के मिश्रण से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, वसा तथा क्षार से हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला जा रहा है 53 में? निम्न में से कौन कपड़ों में बंधन के प्रकार हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन में इनमें से सभी हो जाएगा, जी हाँ,
आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनेगा, अगर नहीं दिखे तो आपको ध्यान से सुन लेना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 54 में, निम्न में से कौन गर्भकालीन अवस्था का एक चरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी बीज अवस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भावस्था यानी शिशु की अवस्था हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्या है 55 में, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एगमार्क हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलेगा, अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप लोग आंसर लिख लीजिएगा क्वेश्चन वाइज। क्या है क्वेश्चन नंबर 55 में, ICDS का मुख्य लक्ष्य है। जी हाँ, तो क्या लक्ष्य है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं बच्चे एवं महिलाएं। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 56 हो चुका है, 57 देखेंगे। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 में, घरों में संग्रहीकरण हेतु निम्नलिखित में किसका होना जरूरी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं भंडार गृह हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोला जा रहा है, उन्हीं वस्तुओं को निम्न में से किस प्रकार के जल से धोना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, ठंडा जल से धोना चाहिए। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोला जा रहा है 59 में, व्यक्ति का रोग से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रोग निरोधी क्षमता हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 59 हो चुका है। क्या 60 में, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, जी हाँ, परिवार हो जाएगा। चलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा। एक लड़की के यौवन का पहला संकेत क्या है? जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा, यानी स्तन विकसित होने लगते हैं। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 62। नमक में कौन खनिज मिश्रण यानी कौन खनिज मिलाया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, जी हाँ, आयोडीन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्या बोला जा रहा है, प्रेशर कुकर का उपयोग करने से किसकी बचत होती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी समय, ईंधन और शक्ति की बचत होती है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोला जा रहा है, रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय ध्यान देने योग्य, जी हाँ, ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कपड़ों की किस पर देखनी चाहिए, माप और मूल्य हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 65 में, कपड़े को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा, यानी धूप तथा हवा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोला जा रहा है, शरीर में थकान का कारण है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्या है क्वेश्चन नंबर 67 में, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्या बोला जा रहा है, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, खसरा हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 69 में, निम्न में से कौन असंतुलित आहार का प्रभाव है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोला जा रहा है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो राइट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हम लोगों ने यहाँ पे जो होम साइंस का जो आंसर की है, जी हाँ, सेंट्रल एग्जाम का बिल्कुल कवर कर लिया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस सेंट्रल एग्जाम का सब्जेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखेंगे, तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको हार्मोन बोलेगा, तो यहाँ पे आपको हार्मोन के बारे में व्याख्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यानी सबसे पहले क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आंसर। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन शरीर के कुछ रासायनिक तत्व होते हैं। जी हाँ, ये क्या होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं जो रक्त की माध्यम से विभिन्न अंगों में पहुँचते हैं। किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से अंगों तक पहुँचते हैं। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करते हैं। किसको, यानी किसको नियंत्रित करने का काम करते हैं, यानी शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। इनके असंतुलन से ही कई रोग होते हैं। हार्मोन्स आपकी बॉडी में यानी संदेश वाहक का काम करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे हार्मोन्स जो है उसकी व्याख्या देख लिया। इसी तरह आपको 10 क्वेश्चन के यानी आंसर देने हैं। चलिए तो हम लोगों ने यानी पहला नंबर क्वेश्चन देख लिया। आप जो देखेंगे हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में यानी आपको जो रजोनी वृत्ति है उसको आप व्याख्या करने के लिए बोला है। चलिए हम लोग देख लेते हैं किसको रजोनी वृत्ति बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब महिलाओं में मासिक धर्म चक्र पूरी तरह बंद हो जाता है तो उस स्थिति को रजोनी यानी उस स्थिति को रजोनी वृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। जी हाँ, किसको बोलते हैं, यानी जब महिलाओं में जो मासिक धर्म चक्र होता है पूरी तरह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी रजोनी वृत्ति कहते हैं। रजोनी वृत्ति या मेनोपॉज में महिलाएं मां बनने की क्षमता क्या कर देती है, खो देती है। महिलाओं के लिए शरीर की ये अवस्था उसके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत सारे बदलाव लाती है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया, यानी हम लोगों ने व्याख्या कर लिया किसका, यानी रजोनी वृत्ति का। चलिए तो इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर
4 क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं प्रदूषण किसको बोलते हैं। चलिए, जल, स्थल व वायु के जैविक, रासायनिक व भौतिक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो मानव व अन्य सजीव जीवन के लिए क्या होता है, हानिकारक हो। जी हाँ, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे आगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोलेगा कि खमीरीकरण की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, तो खमीरीकरण देख लेंगे, किसको खमीरीकरण बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। चलिए देख लेंगे यहाँ पे खमीरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीव, जी हाँ यानी जो बैक्टीरिया होते हैं खाद्य पदार्थों में, आवश्यक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन लाते हैं। जी हाँ, क्या लाते हैं, आवश्यक जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जिससे पोषक तत्व शीघ्र पचने वाले यौगिकों में बदल जाते हैं। जी हाँ, किस में बदल जाते हैं, यानी पचने वाले यौगिकों में बदल जाते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी खमीरीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया खमीरीकरण। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कोलोस्ट्रम, जी हाँ कोलोस्ट्रम की व्याख्या करने के लिए बोला है, तो हम लोग देख लेंगे कोलोस्ट्रम किसको बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको इसी तरह एग्जाम में लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जी हाँ, एक नंबर इधर उधर आपका नहीं जाएगा। चलिए, और जो एग्जाम दे चुके हैं तो आप लोगों को देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपको यानी बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, यानी एगमार्क की आपको व्याख्या करने बोला है। तो किसको एगमार्क बोलते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आंसर में। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है। जी हाँ, तो एगमार्क क्या है, ये शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थ से जुड़ा ये क्या है, प्रमाण चिन्ह है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। जी हाँ, क्या करता है, यानी खाद्य वस्तु की जो शुद्धता है उसको क्या करता है, यानी सुनिश्चित करता है, निर्धारित करता है। विश्व व्यापार संगठन, जी हाँ, जिसको हम लोग यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय किए गए मानक, जी हाँ, जो ये मानक चिन्ह कौन इसको तय करता है, यानी विश्व व्यापार संगठन करता है। तय किए गए मानकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा ये चिन्ह दिया जाता है। जी हाँ, ये किसके द्वारा दिया जाता है, यानी जो भारत सरकार के जो खाद्य मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया एगमार्क, दिख लिया यानी उसकी व्याख्या कर लिया कि उसको एगमार्क बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको बोला है कि बचत खाता की व्याख्या करने के लिए बोला है। जी हाँ, तो किसको बोलते हैं, बचत खाता। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी उसको सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, आपको नोट करते चलना है। बचत खाता, जी हाँ, जिसको सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं, खुदरा वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए रखे जाने वाले खातों को कहते हैं। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, यानी खुदरा जो वित्तीय संस्था है उसके द्वारा बनाए रखे जाने वाले खातों को कहते हैं, जो ब्याज तो प्रदान करते हैं। जी हाँ, यानी जो ब्याज तो ये भी देते हैं, लेकिन जिन्हें सीधे तौर पर धन के रूप में, उदाहरण के लिए एक चेक लिखकर या इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी हाँ, जिसको यानी चेक लिखकर इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी ये ब्याज प्रदान करते हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर यानी चेक के तौर पर ये ब्याज प्रदान नहीं करते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया बचत खाता किसको बोलते हैं। चलिए जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में जी हाँ आपको बोलेगा कि वो समेकित बाल विकास योजना, जी हाँ समेकित बाल विकास योजना को आपको यानी क्या करना है, व्याख्या करना है, किसको बोलते हैं। चलिए, यानी समन्वित बाल विकास योजना, जिसको हम समन्वित बाल विकास योजना भी बोलते हैं या एकीकृत बाल विकास योजना भी बोलते हैं, जिसको यानी संक्षिप्त यानी इसको शॉर्ट में हम लोग ICDS भी बोलते हैं। ICDS 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। जी हाँ, तो ये जो समन्वित यानी जो ये समेकित बाल विकास योजना है, ये किसकी योजना है, यानी जो गर्भवती महिलाएं होती है और जो 6 वर्ष के यानी 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चे होते हैं, और जो स्तनपान यानी जो यानी दूध पिलाने वाली महिलाएं होती है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी और जो पोषण और जो शैक्षणिक सेवाएं हैं उसको यानी क्या करते हैं, उसका जो एकीकृत पैकेज उसको क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। उसी योजना को हम लोग क्या बोलते हैं, समेकित बाल विकास योजना बोलते हैं। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे समेकित बाल विकास योजना देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 विषाणु। जी हाँ, विषाणु किसको बोलते हैं, व्याख्या करेंगे और अच्छे से आपको यहाँ पे देखना है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। जी हाँ, क्या है, अकोशिकीय अति सूक्ष्म काफी छोटा जीव है, जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकती है। जी हाँ, तो जीव यानी जो विषाणु है वो कहाँ पे अपनी यानी वंश को वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, केवल जीवित कोशिका में ही कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। जी हाँ, किससे मिलकर बनते हैं, नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते बनते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। जी हाँ, यानी शरीर के बाहर ये यानी मरने समान होते हैं, यानी मरे हुए लगते हैं, लेकिन परंतु शरीर के अंदर क्या हो जाती है, वो जाते ही जीवित हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। चलिए हम लोगों ने यानी विषाणु को भी देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलेगा आपको, यानी वायु प्रदूषण। जी हाँ, वायु प्रदूषण किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्राकृतिक तथा मानव जनित, जी हाँ, यानी प्राकृतिक नेचुरल या जो मानव जनित यानी मानव के द्वारा
स्रोतों से उत्पन्न जो बाहरी तत्वों के वायु में मिश्रण के कारण वायु की जो असंतुलित दशा को हम लोग क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण बोलेंगे। जी हाँ, ये किसके द्वारा यानी जो वायु प्रदूषण होता है ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव जनित भी हो सकता है। जी हाँ, जो मानव जनित जो स्रोत है उसके जो बाहरी तत्वों के जो वायु में मिश्रण के कारण जो वायु की जो असंतुलित दशा हो जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोलते हैं। इस तरह असंतुलित वायु की गुणवत्ता में क्या हो जाती है, ह्रास हो जाती है। जी हाँ, वायु असंतुलित हो जाएगा, उसमें अगर बाहरी कुछ यानी मिक्स हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, जो वायु की गुणवत्ता है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हम लोगों ने वहीं वायु प्रदूषण देख लिया। चलिए हम लोगों ने जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी जो 1 to 20 क्वेश्चन आपको पूछेगा, यानी 1 to 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन के आंसर कर लिया। अब हम लोग यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जाएंगे, नहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जाएंगे, जिसमें से आपको यानी 6 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देना यानी जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता शिक्षा क्यों जरूरी है। जी हाँ, क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यानी उपभोक्ता शिक्षा क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग। उपभोक्ता शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जिससे किसी भी वस्तु अथवा सेवा के संदर्भ में उपभोक्ता को संपूर्ण आवश्यक ज्ञान प्राप्त होता है। जी हाँ, तो उपभोक्ता शिक्षा क्या है, जिससे क्या होता है कि जो कोई भी वस्तु है और जो कोई भी सेवा है उसके संदर्भ में जो उपभोक्ता है उसको पूरी जानकारी प्राप्त होती है, ताकि वह खरीदारी के समय वस्तु या सेवा का उचित चयन कर सके यानी अच्छे तरीके से उसको यानी सेलेक्ट कर सके, तथा व्यय की गई राशि से प्राप्त वस्तु या सेवा द्वारा उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। जी हाँ, चलिए हम लोग देखेंगे ये क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए अभी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। उपभोक्ता शिक्षा से उपभोक्ताओं का यह ज्ञात हो जाता है कि कौन सी वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कौन सी वस्तु जीवन स्तर में सुधार करने में भी सहायक होती है। जी हाँ, उपभोक्ता शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है जिससे हमको पता चलता है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, और कौन सी वस्तु हम लोग खरीदेंगे जिससे जीवन स्तर में यानी सुधार होगा, इसलिए क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बोला जा रहा है खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं, खाद्य संरक्षण की कोई 3 विधियों को लिखें। चलिए हम लोग खाद्य संरक्षण से क्या समझते हैं उसको पहले देखेंगे, फिर उनकी 3 विधियों को देखेंगे। खाद्य संरक्षण से तात्पर्य भोजन को सुरक्षित रखना। जी हाँ, क्या तात्पर्य है, भोजन को सुरक्षित रखना, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है उसको बनाए रखना, तथा खराब होने या किण्वन से बचाना है। जी हाँ, किससे बचाना है, यानी उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है और जो सुरक्षित रखना है, और जो उनकी यानी जो खराब होना यानी जो किण्वन होना उससे क्या है, बचाना है। कुछ खाद्य पदार्थ दूसरों की तुलना में जल्दी खराब हो जाते हैं, भोजन के रंग, स्वाद तथा पोषक तत्वों को भी संरक्षित रखा जा सकता है। जी हाँ, खाद्य संरक्षण हम लोग देख लिया। अब हम लोग यानी उनकी 3 विधियों को देखेंगे, कौन सी 3 विधियां, तो मैं आपको बता रहा हूं तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कौन सी 3 विधियां। सबसे पहले नंबर पे आपको यानी 1 नंबर देखिए, आपको क्या लिख देना है, जी हाँ यानी निर्जलीकरण, इससे भी हम लोग खाद्य संरक्षण कर सकते हैं। और आपको दूसरा नंबर देके लिख देना है, क्या लिख देना है आपको, यानी प्रशीतन। जी हाँ, आपको प्रशीतन लिख देना है। अब तीसरा नंबर में आपको देखिए क्या लिख देना है वहाँ पे, यानी जेली बनाकर। तो यहाँ पे हम लोगों ने यानी 3 विधियां आपको खाद्य संरक्षण का बता दिया, तो आपको लिख लेना है। मैं आपको दिखा नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला जो आपको क्वेश्चन पूछेगा यानी क्वेश्चन नंबर 26 में, जी हाँ क्या पूछेगा, यानी पारिवारिक आय बढ़ाने के विभिन्न साधन क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। जी हाँ, कौन से यानी पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन है, आपको संक्षेप में वर्णन करने के लिए बोला है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कैसे लिखना है। आपको सबसे पहले नंबर में यानी क्या देना है आपको, यानी पारिवारिक आय बढ़ाने के यानी जो साधन है वो निम्नलिखित है। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या लिखना है, लघु उद्योग धंधों द्वारा। जी हाँ, तो पारिवारिक आय को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि लघु उद्योग धंधों द्वारा पारिवारिक आय को यानी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यानी जो छोटे छोटे उद्योग हैं यानी जो घरेलू उद्योग है उसको हम लोग करके यानी जो पारिवारिक आय है उसको बढ़ा सकते हैं। आपको 1-2 लाइन इसके बारे में लिख देना है। और फिर आपको दूसरा नंबर देखिए क्या लिखना है, यानी समय की बचत द्वारा। जी हाँ, तो हम लोग समय की बचत द्वारा भी जो पारिवारिक आय है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यानी एक समय को बचा करके हम लोग किसी दूसरे काम में लगा देंगे, इससे भी क्या होगा, हमारी जो इनकम होगी उसमें वृद्धि होगी और इससे भी जो पारिवारिक आय है उससे ये भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 नंबर दे देना है। अब आपको तीसरे नंबर में क्या लिखना है, यानी कार्यों का विभाजन। जी हाँ, यानी जितने भी कार्य कर रहे हैं हम लोग को क्या कर लेना है, यानी सबको विभाजित कर लेना है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ताकि इससे क्या होगा, यानी समय की भी बचत होगी और काम भी अधिक होगा, जिससे इनकम भी बढ़ेगी और जो पारिवारिक आय है उससे भी क्या होगा, यानी उसमें भी वृद्धि होगा। तो आपको 3 नंबर देना है। फिर आपको 4 नंबर में क्या लिख देना है, यानी गृहिणी की आर्थिक योगदान द्वारा। जी हाँ, यानी जो घर में गृहिणी है वो तो घरेलू काम काज के अलावा उनको यानी क्या करना पड़ेगा, यानी जो आर्थिक योगदान देना पड़ेगा। जी हाँ, जो भी पार्ट टाइम काम है उसको करना पड़ेगा, ताकि उससे क्या हो, इनकम हो और क्या हो, पारिवारिक आय बढ़े। तो मैं आपको यानी बता दिया जैसे जैसे आपको वैसे एग्जाम में लिख देना है, आपको यानी पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।